सतगुरुदाता परम दयाला। राधा स्वामी सतगुरुदाता परम दयाला। भक्ति दीजिए शक्ति दीजिए भव पार कीजिए। राधा स्वामी सतगुरुदाता परम दयाला। भक्ति दीजिए शक्ति दीजिए भव पार कीजिए। तुमरे चरण में आए हैं स्वामी। तुमरे चरण में आए हैं स्वामी। दीजिए दया हम पे अंतर्यामी। दीजिए दया हम पे अंतर्यामी। काल कर्म का बंधन टूटे। काल कर्म का बंधन टूटे। जन्म मरण से नाता छूटे। जन्म मरण से नाता छूटे। नाता छूटे। राधा स्वामी सतगुरुदाता परम दयाला। भक्ति दीजिए शक्ति दीजिए भव पार कीजिए। राधा स्वामी सतगुरुदाता। मेरे पूज्य गुरु भाई और गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। आज बड़ा शुभ दिन है। परम पिता परम तत्व स्वामी जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे भाई, ये वो हस्ती है जिन्होंने दीन दुखियों को जिंदगी सही रास्ते पर गुजारने की तलकीन दी है। इसलिए हम उनके आभारी हैं। कई साल गुजरने के बाद भी अब देखिए वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा परम तत्व हैं जिनका रेडिएशन बराबर चलता रहता है। और उनकी दया से ये राधा स्वामी मत की जहाँ जहाँ प्रचार होता है, जहाँ जहाँ उसके केंद्र हैं, वो दिन ब दिन फलते और फूलते जा रहे हैं। अब मुझे ये देख के इतना हर्ष होता है, आनंद होता है। जहाँ जिस हाल में हम बैठे हुए हैं उसकी कल्पना महाराज आनंदराव जी ने की। एक समय ऐसा था, इसी जगह पर एक दरख्त के नीचे बैठ के सत्संग हुआ करता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनमें शक्ति थी, वो विचार शक्ति थी, विचारधारा थी। हुजूर महाराज का रेडिएशन काम कर रहा था। और वो देखिए आप किसका स्वरूप कैसा बन गया है, ये हाल आपके सामने है। और यहाँ का जो कार्यक्रम हो रहा है वो आपके सामने है। ये सब आपके सहयोग का फल है। भाई, हम यहाँ बैठे हैं, मैं दूसरों के बारे में नहीं कहूँगा, मैं अपने बारे में कहूँगा कि भाई, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं आपका साथी हूँ, सहयोगी हूँ। मैं क्यों यहाँ आता हूँ? मैंने कुछ ज्ञान किया, कुछ विवेक जागा है कुछ महाराज जी के चरणों में आने के बाद। क्योंकि मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जब जब परमदयाल जी या आनंदराव जी महाराज मुझे यहाँ आने की तरकीब देते थे, मैं यहाँ से दूर जाता, क्योंकि मेरे कर्म थे वो यहाँ से दूर खींचते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया, वो वक्त मुझे शायद याद नहीं है, और याद होगा तो मैं शायद भूल जाना चाहूँगा। कई मर्तबा ऐसा हुआ था कि मैं परमदयाल जी महाराज कई मर्तबा कहते थे कि देखो तुम सत्संग में आया करो। आनंदराव जी महाराज हमेशा मुझे अपने साथ ले आया करते थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त विवेक जागा नहीं था, मैं यहाँ से दूर जाने का प्रयत्न करता था।
थोड़ा सा विवेक जागा है, थोड़ी सी ज्ञान की कमाई हमने की है, उसके आधार पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने जो कुछ सीखा है उससे हमारी जिंदगी बदली है, और जो कुछ हमने सीखा है वो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं, आपके दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, क्योंकि दुख बांटने से दूर होता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। इसलिए मेरे भाई, जो फासला आपका हमारा है उस फासले पर मत जाइए। मैं आपको गुरु बन के जिताने नहीं आया, क्योंकि मैं अधिकारी नहीं था। फर्क समझते हैं आप। एक साधक होता है, वो अपनी साधना के बल से ऊंचा उठता है। मैं साधक नहीं था। आप लोगों ने मुझे भाई जी महाराज के पुत्र के नाते, भाई जी महाराज के पुत्र के नाते मैं झूठ नहीं कहूंगा, आपने मुझे गद्दी दी है। मैं साधक नहीं, मुझमें कोई गुण नहीं है, मैं अवगुण से भरा हुआ। लेकिन ये पवित्र स्थान पर जब बैठने के बाद, जैसे गंगा में जाकर स्नान करने से आदमी पवित्र बन जाता है, इस गद्दी में बैठने के बाद मेरे सब कर्म, जितनी बुराइयां मुझमें थी वो दूर हो गई। और मैं अब फील करता हूं कि वो स्थान है जहां जो भी आकर यहां बैठता है वो पवित्र हो जाता है। ये मेरे भाई, मैं आप लोगों का आभारी हूं। जैसे परमदयाल जी फरमाते थे, भाई जी, अरे दादा दयाल जी ने कहा, जब हमेशा रोते थे, परेशान होते थे, तब दादा दयाल जी ने कहा कि भाई सत्संग कराया करो, इससे आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी परेशानी दूर होगी। तो जब सत्संगियों के ज्ञान और ध्यान की बातें सुनने से कोई बात, इसलिए परमदयाल जी हमेशा फरमाते थे कि मेरे सच्चे से जो सत्संगी है वो मेरे गुरु, क्योंकि जो कुछ मैंने सीखा है सत्संगियों से सीखा है। इससे पहले क्या था, स्वामी जी महाराज के जमाने में, राय साहब के जमाने में जो सात पुरुष थे, जो साधक थे, उन्हीं को सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जाता, हर एक आदमी के लिए नहीं था, छुपा कर रखा जाता। परमदयाल जी ने सबके लिए आम कर दिया, क्योंकि दादा दयाल जी का हुक्म था कि अपना चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाए। परमदयाल जी ने तालीम बदल दी। उन्होंने कोई पर्दापोशी नहीं रखी, हर चीज को, अपनी बुराई को, दूसरी बुराई को, सब बुराइयां खत्म। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझमें कोई अवगुण नहीं है। वो दूसरों को अपनी मिसाल देकर समझाते थे कि मेरी जिंदगी ये है, इसलिए मैं दादा दयाल जी के चरणों में गया, वहां जाने के बाद मुझे क्या हासिल हुआ, शांति मिली। इसलिए हम यहाँ आते हैं, साल में एक मरतबा इकट्ठे होते हैं, ये पवित्र स्थान पे आते हैं। यहाँ आने के बाद हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है, शांति मिलती है। मेरे भाई, एक चीज मैं आपसे अर्ज करूंगा, हमें सच्चा प्यार दीजिए। हमें रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, फूल फल की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम आपको सच्चा प्यार मांगते हैं, हम सच्चा प्यार दे दिए, और हमसे सच्चा प्यार दीजिए। हम यहाँ बैठे हैं, आपकी तकलीफ हमारे झोली में डाल दीजिए, मैं तैयार हूं लेने के लिए, मेरी खुशियां आप ले जाएं। अगर दाता की दया मुझ पे है तो मेरी बात सही होगी इसमें, क्योंकि मैं फील करता हूं मैंने सच्ची जिंदगी गुजारी है, मैं किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए दाता मेरी रक्षा करते हैं। इसलिए वो जो मन में होनी चाहिए, गुरु का विश्वास होना चाहिए। अभी एक शब्द पढ़ रही थी बेटी, आया तेरी शरण में रख मेरी लाज प्यारे, तेरी दया से पूरा हो मेरा हाथ प्यारे। वो विश्वास होना चाहिए आदमी को, चाहे गुरु कोई भी हो। मैं नहीं कहता कि आप यही गुरु कीजिए, जिस पर हमें विश्वास है वो विश्वास पक्का हो। एक आप इंस्टेंस देखिए, दादा दयाल जी हमेशा उनके पास, परमदयाल जी के पास बहुत से लोग आते थे, सत्संगी भाई आते थे, प्रसाद देते थे, उनका काम बन जाता था। तो माता जी ने एक में कहा कि भाई ये क्या झगड़ा लगा रखे हैं आप, सुबह से शाम तक लोग आते रहते हैं, मैं किस किस की सेवा करूं। तो वो उनको जताना चाहते थे, उनकी आंख खोलना चाहते थे। उन्होंने कहा, माता जी चूल्हे में किचन में थी, तो कोई सत्संगी आए, बोले महाराज प्रसाद दीजिए। वो बोले कि प्रसाद वहां जाके ले लो उनके पास। वो गए वहां पे, माता जी के पास गए, बोले
महाराज जी ने कहा प्रसाद दूं। बोले भाई कहाँ प्रसाद दूंगे आपको, मुझ में कोई है नहीं आपको देने का, मुझ में कोई तत्व नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई परिक्रमा नहीं है, मैं कैसे दे सकती हूँ उसको, महाराज जी के पास दो प्रसाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी को हुक्म क्या प्रसाद दीजिए। तो ठीक है, वो सामने शक्कर पड़ी हुई थी, शक्कर माता जी ने उनको दे दी और ये कह दिया कि भाई तेरी शुभकामना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। जिस बनो शुभकामना से आते हैं आदमी, उनका काम बन जाता है। तो ये परमदयाल जी ये बताना चाहते थे कि हर आदमी में उनसे, हर आदमी में वो ताकत छुपी हुई है, लेकिन जब तक विवेक नहीं जागता हमें अपना ज्ञान नहीं। इसलिए मेरे भाई मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि महाराज जी हैं और उन्होंने आज स्वामी जी महाराज के बारे में विस्तार से कहना है, और इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। शाम में अगर समय अगर मिला तो बोलूंगा। मैं इस आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यहाँ आइए श्रद्धा से, भक्ति से, क्योंकि जो कुछ आपको मिलता है, जो कुछ किसी को मिलता है, वो अपनी श्रद्धा का फल मिलता है।